हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे निमेटोडा एक्स37 तथा एनेलिडा संघ, मोलस्का संघ, आर्थ्रोपोडा संघ और साथ साथ में कॉर्डेटा संघ और एकाइनोडर्मिटा संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षणों को जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एक्सलमंथीस तथा निमेटोडा संघ के जंतुओं के बारे में देख लेते हैं। तो निमेटोडा या एक्सलमंथीस वाले जंतु होते हैं वास्तव में बहुत ही सूक्ष्म से लेकर कई सेंटीमीटर तक के जंतु होते हैं। इससे ज्यादा लंबे जंतु नहीं होते हैं। ये इनकी लंबाई जो होती है सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये इनका शरीर सूक्ष्म से कई सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक ना। यहाँ पर आप देखेंगे त्रिकोणक का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर मिलेगी। दो ही पार्श्व सममित की मिलेंगे, ठीक ना। वास्तविक देखभाल का इनमें मिलता है अभाव होता है, ठीक है। और ट्रू सीलोम इनमें नहीं पाई जाती है, कूट सीलोम इनमें उपस्थित होती है। एस्किरिस और बुकरेरिया इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हम आगे, हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्सलमेंथीस के बाद हम बात करेंगे एनेलिडा संघ के जंतुओं के बारे में। तो एनेलिडा संघ के जंतु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एनेलिडा संघ के जंतु यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल तथा पार्श्व समेत रखने वाले जंतु हैं, ठीक ना। इनका शरीर खंड युक्त होता है, यहाँ खंडों में बटा होता है। जैसे कि आप केंचुओं के शरीर को देख रहे हैं, यहाँ पर केंचुओं की बॉडी जो खंड में बटी होती है, इस प्रकार से इनकी बॉडी होती है, खंड में बटी होती है। ये वास्तव में देखा जाए तो उभय लिंगी प्रकार के जंतु हैं, ठीक ना। इनमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। एक ही में इन्हें हेर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है, ठीक है ना। उभयलिंगी इन्हें हम कह सकते हैं और लैंगिक रूप से ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं। नम भूमि में पाए जाते हैं, जलीय जगह पर ये पाए जाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले जंतु भी इसमें मिलेंगे। नेरिस, ठीक ना। नेरिस भी इसी का ही एक उदाहरण है, केंचुए का ही। यहाँ से आप जौक इनका ही उदाहरण है, केंचुआ और जौक इनके उदाहरण हैं। यहाँ से आप इनके उदाहरण भी लिख सकते हैं। जौक के बारे में जानना चाहें तो आप जौक के बारे में यहाँ से जानेंगे। तो जौक को वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकार का ऐसा जंतु है। पीछे मैंने एक एक्सियल अक्ष बनाया है जहाँ से आप दो भागों में से बांट सकते हो। और यहाँ पर इस प्रकार से इनमें लाइनर स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है। खंड युक्त संरचनाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये खंड युक्त संरचनाएं ही होती हैं, जिसके कारण इनका शरीर खंडीय शरीर के जैसे हमें दिखाई देता है। अर्थात इनके शरीर में छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट में हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में बात करेंगे हम आपसे। तो आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्थ्रोपोडा संघ दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट में हम आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में जान लेते हैं। आर्थो का मतलब होता है झूठे, पोड़ा मीन्स होता है पैर। तो ऐसे पैर, झूठे पैर जिनमें पाए जाते हैं। झूठे पैर का मतलब होता है जॉइंटेड उपांग जिसमें पाए जाते हैं। देखिए मक्खी में पाए जाते हैं, झींगे में पाए जाते हैं, झींगा मछली में, मच्छर में पाए जाते हैं, ठीक ना। कॉकरोच में पाए जाते हैं, बिच्छू में पाए जाएंगे, ततैये में पाए जाएंगे, मकड़ी में पाए जाएंगे। कीड़े, जितने ज्यादा कीड़े होते हैं उस सभी कीड़ों में जॉइंटेड उपांग पाए जाएंगे और वो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु कहलाएगा। इनमें जो कंकाल होता है वह काइटिन का बना होता है, आपको दिखाई दे रहा है। इनका ऊपरी खोल बना होता है, काइटिन प्रोटीन का बना है। इनके अग्रभाग स्पर्शक संवेदी अंग इनमें पाए जाते हैं। इनमें आई जो मिलती है वास्तव में कंपाउंड आई के रूप में यहाँ पर पाई जाती है, पाई जाती है। इनका शरीर होता है सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। ये सिर वाला रीजन, ये वक्ष वाला रीजन, और पिछला वाला भाग होता है उदर भाग, ये कहलाता है, ठीक ना। इनमें पैर होते हैं वो खंड युक्त पैर पाए जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इनमें खुला परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलेगा, अर्थात शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रुधिर होता है वो मिक्स होकर बहता है। इनमें श्वसन तंत्र के लिए आप देखेंगे तो स्पाइरिकल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्पाइरिकल्स की सहायता से श्वसन छिद्र में पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये वास्तव में श्वसन क्रिया करते हैं। बॉडी की सतह पर जाकर वो खुलते हैं, ठीक। नेक्स्ट में बात करेंगे हम आर्थ्रोपोडा संघ की बात करें। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं आप, मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच इसमें उदाहरण दिए गए, तो उदाहरण ले सकते हैं आप, ठीक ना। अब अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला हमारे पास मोलस्का संघ जंतु यहाँ पर दिखा रहा है। तो मोलस्का की जीव देखी जाती है। देखिए मोलस्का की जातियां बताई जा रही, 90,000 जातियां हैं। दूसरा बड़ा फाइलम है। इनका शरीर मुलायम होता है, द्विपार्श्व सममित है, मुलायम होने के साथ साथ द्विपार्श्व सममित है, मुलायम होने के साथ साथ। और ये इनका शरीर जो होता है
सिर उदर पाद में विभाजित होता है और कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के अंदर बंद रहता है। जैसे कि शंख के अंदर रहने वाला जीव आपने देखा होगा, शंख के अंदर जो रहता है वह जीव आपने देखा होगा, वह जीव जो शंख के अंदर रहता है वह इसी का मुख्य उदाहरण है, जिसे हम बोलते हैं पाइला, ठीक ना, स्नेल या घोंघा के नाम से जिसे हम जानते हैं, वह जीव वास्तव में इसी संघ का एक उदाहरण है, ठीक ना, वह जीव इसी संघ का एक उदाहरण है जो यहाँ पर रहता है। इसके अंदर का जो भाग निकलता है, एक फुट यहाँ पर निकालता है, फुट की सहायता से ये नीचे जमीन में चलता हुआ नजर आता है, फुट पैर इनका भाग निकालता है, लसलसा पदार्थ सीक्रेट करता है, जिसके कारण वो रेत पर भी जगह बनाता हुआ, रास्ता बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। नर मादा दोनों अलग अलग होते हैं। इनमें गिल लैमेली के द्वारा, गिल के द्वारा वास्तव में या क्लोम के द्वारा ही क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। इनमें वास्तव में तंत्रिका तंत्र भी विकसित होने लगता है, ठीक है ना, गिल के द्वारा या क्लोम के द्वारा इनमें वास्तव में क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इनका शरीर सिर पाद उदर में विभाजित होता है। सीपी अर्थात सीप में पाया जाने वाला जंतु, ठीक है ना, घोंगा, ऑक्टोपस, काइटिन इनके मुख्य उदाहरण है। काइटिन यहाँ पे दिया है, ऑक्टोपस यहाँ पर दिया गया है, दोनों उदाहरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, काइटिन के और ऑक्टोपस के। नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर अब एकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु यहाँ पर देख लेते हैं। एकाइनोडर्मेटा संघ के बारे में बता देते हैं हम आपको लक्षण। एकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं, ये जंतु समुद्री जीव है कहलाते हैं। इनमें स्टार फिश सम्मिलित है, यहाँ पर दी गया। सी क्यूकम्बर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सी क्यूकम्बर के नाम से जाना जाता है। इनमें वास्तव में जो कांटे नुमा संरचना जहाँ पर मिलती है, ऊपरी सतह पर स्पिक्यूल्स यहाँ पर मिलते हैं, जो स्पिक्यूल्स ये निकले होते हैं वह वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं या कैल्शियम के बने हो सकते हैं। इनका शरीर खंडित न होकर कैसी अखंड में है, लेकिन बाहों में बटा हुआ नजर आता है, ठीक ना। त्रिपोरक शरीर होता है, अर्थात एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से बना होता है। लिंग कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, मेल अलग हुआ और फीमेल जंतु अलग हुआ, अर्थात दोनों प्रकार के जंतु इनके अलग अलग होंगे। उदाहरण में आप देखेंगे सी ऑर्चिन, स्टार फिश इसमें उदाहरण के रूप में बताए गए हैं। सी ऑर्चिन और स्टार फिश आप इसमें उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे सामने रहेगा कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो जितने भी कॉर्डेटा संघ के जंतु होते हैं वह सारे के सारे जंतु जो भी कॉर्डेटा संघ के हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, अर्थात रीढ़धारी जंतु होते हैं, उन्हें हम कॉर्डेटा कहते हैं। अर्थात कॉर्डेट नोटोकॉर्ड उनमें पाई जाती है। सीधी बात ये है, मैं उन्हें कहूंगा कि नोटोकॉर्ड उनमें प्रेजेंट होती है, ठीक ना। आप ये भी कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड उनमें प्रेजेंट होती है, इसलिए वो कॉर्डेटा संघ के जंतु माने जाते हैं, नोटोकॉर्ड में पाई जाती है, ठीक, यहाँ से आप कह सकते हैं। तो सीलोम में उपस्थित होगी, देहगुहा इसमें पाई जाएगी, मेरुरज्जु इसमें पाई जाती है। पूंछ जीवन की किसी न किसी अवस्था में मिलती है, मनुष्य के भी जीवन की पूंछ गर्भावस्था में मिलती है, जब वो गर्भ में रहता है शिशु के रूप में। कशेरुक डंडन में पाया जाता है। इस सभी जंतु का कॉर्डेटा संघ के जंतु हैं, जिनमें रीढ़धारी जंतु आप देखते हैं सभी के सभी कॉर्डेटा संघ में आते हैं। आप किसी का भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, चूहा, छिपकली, मेंढक, सांप, ये सारे जीव मनुष्य इसमें लिख सकते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी उदाहरण इसी के सम्मिलित उदाहरण हैं कॉर्डेटा संघ के। इनमें से आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में हम यहाँ देख रहे हैं कि आगे जब कॉर्डेटा संघ की बात चलती है तो कॉर्डेटा का आगे और वर्णन किया गया है। देखिए कॉर्डेटा को और आगे बांटा गया है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में जहाँ बांटा गया है। प्रोटोकॉर्डेटा में कृमि की तरह जंतु समुद्र में पाए जाने वाले हैं, वो जंतु शामिल किए गए हैं। द्विपार्श्व संमित वाले जंतु, श्वसन गिल द्वारा करने वाले, ठीक है ना, श्वसन क्रिया गिल द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं ऐसे जंतु, और जीवन की अवस्था में नोटोकॉर्ड जरूर उपस्थित हो, ऐसे जंतु भी यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की बीच की कड़ी कहे जाने वाले जंतु हैं बेलानोग्लासिस। यहाँ से आप देखेंगे इसका नाम कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की बीच की कड़ी कौन कहे जाते हैं, तो बेलानोग्लासिस आप यहाँ से नाम लिख सकते हैं। मत्स्य वर्ग में शामिल रहेंगी पूरी मछली वर्ग, तो मछलियों के बारे में आपको गुण लिखना है, तो आप आपके हिसाब से भी गुण लिख सकते हैं, ठीक ना। मछलियां जल में निवास करती हैं, जलीय जीव होते हैं, इनके शरीर पर कवच युक्त होता है, इनके शरीर पर कवच पाए जाते हैं। गिल गल फेफड़े इनमें पाए जाते हैं, इनका शरीर आर्य सम्मुखी होता है ताकि आगे से नुकीला, पीछे से भी नुकीला, और इनके हृदय में होते हैं 2 कक्ष, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अंडे देने वाले जीव यहाँ पर मिलेंगे, इनमें कंकाल, उपास्थि और कुछ हड्डियों से भी बना हो सकता है। शार्क, राहु, कार्पुलो आदि मछलियों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं,
इनकी सहायता से आप इनकी उदाहरण यहाँ से देख सकते हैं और चित्र भी यहाँ पर बताया, मछलियों के यहाँ पर प्रकार यहाँ पर बताया गया, इनसे आप देख सकते हैं। ठीक ना, ये नीचे पहले नंबर पर शार्क बताया गया, राहु बताया गया, फिर ये तारपुल्ले का उदाहरण बताया गया, जो कि इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे एम्फीबियन के उदाहरण यहाँ पर आ रहे हैं। एम्फीबिया का उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो एम्फीबिया के उदाहरण यहाँ से, एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचरी जंतु। उभयचरी में आते हैं मेढक यहाँ पर आएगा, मुख्य रूप से यहाँ पर एम्फीबिया में शामिल किया गया है, मेढक यहाँ पर लिया गया है। भूमि और जल दोनों पर निवास करने वाले जंतुओं को एम्फीबियन कहा गया है। ठीक है ना, और त्वचा पर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ठीक है ना, त्वचा पर ग्रंथियां भी पाई जाती है। शीत, रुधिर और हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, जबकि मछलियों को में 2 कक्ष पाए जाते हैं। श्वसन गिल द्वारा भी कर सकता है और फेफड़े द्वारा भी, और त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकता है, त्वचीय श्वसन। पानी में अंडे देने का काम करते हैं। इनके उदाहरण है, एक तो तोड़ यहाँ पर मिलेगा और दूसरा मिलेगा मेढक, और तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलमेंडर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर आप सरीसृप की या रेप्टिलियंस की बात करेंगे, जिसमें सांप दिखाई देगी। तो ये सारे के सारे जंतु वास्तव में सरीसृप में ही आते हैं। अधिकांश स्थलचर जंतु हैं। शरीर पर सल्क हो सकते हैं, ये शरीर पर देखिए सल्क पाए जाते हैं, सभी के शरीर पर, कछुए पर सल्क है, सांप की बॉडी पर, छिपकली पर सल्क, यहाँ देखिए सल्क पाए जाते हैं। श्वसन होता है, सभी में फेफड़े पाए जाएंगे। ठीक है ना, और शीत, रुधिर इनका होता है। हृदय में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं, जैसे मेढक में पाए जाएंगे वैसे 3 कोष्ठ। लेकिन मगरमच्छ इसका उदाहरण नहीं है, मगरमच्छ इसका अपवाद है। आपको ये बात नोटिस करके रखना है कि मगरमच्छ में हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर मगरमच्छ अपवाद के रूप में होता है। ठीक है ना, मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। कवच युक्त अंडे देते हैं ये सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, इनके पूर्णतः आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये 4-4 पॉइंट ही आपको लिखना है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यही आपको ध्यान। पक्षी वर्ग में जितने भी पक्षी सम्मिलित हैं वे सभी पक्षियां यहाँ पर आते, पक्षी यहाँ पर आएंगे इसी वर्ग में। पक्षी वर्ग का फाइलम जो है, इनमें गर्म खून वाले जंतु हैं और इनका हृदय, पक्षियों का हृदय होता है 4 कोष्ठ का होगा। इनमें फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, इनके फेफड़ों में वायु भरी होती है, हड्डियों में वायु भरी होती है, इनमें बीक पाई जाती है, चौस पाई जाती है, इनके शरीर पर फैदर पाए जाते हैं, पूरी पर उड़ने के लिए ये वायु अनुकूलन इनमें पाया जाता है। इनका सिर, गर्दन, धड़, पूंछ में ये विभाजित होते हैं। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर जो विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अग्रपाद नर तथा मादा दोनों अलग अलग होते हैं। कौआ, कबूतर, मोर आदि इसमें आप उदाहरण के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। स्तनधारी जीव आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ऐसे जीव स्तनधारी मैमेलिया जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाने का काम करते हैं, अर्थात इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। वे सारे के सारे जंतु स्तनधारी जीव कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो अपनी संतान को दूध पिला सकता है वो वास्तव में स्तनधारी जंतु होते हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं। ठीक है ना, वो स्तनधारी जंतु होते हैं। कुछ में जैसे माता की बात करते हैं तो माता अपनी संतान को दूध पिला सकती है, लेकिन पिता नहीं पिला सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्तनधारी नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्तन तो पाए जाते हैं पर पूर्णतः विकसित नहीं होती, वो दुग्ध ग्रंथियां उनमें पूर्ण विकसित नहीं होती है। ठीक ना, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ा वर्ग यहाँ पर सम्मिलित है स्तन ग्रंथि, जो स्तनधारी। ठीक है, शरीर पर बाल होंगे, बाल युक्त हुआ गर्म रुधिर वाला समतापी स्तन ग्रंथियां इसमें होंगी। बाह्य कर्ण इसमें उपस्थित पाए जाएंगे। भारी शरीर पर कान, पिन्ना पाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा पिन्ना। श्वसन फेफड़ों द्वारा इनमें होता है। शिशु को जन्म देते हैं। निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है, शरीर के अंदर ही। हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। माँ बाप द्वारा शिशु की देखभाल करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। मनुष्य कंगारू, हाथी, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसके मुख्य उदाहरण के रूप में आप यहाँ से ये देख सकते हैं और इन्हें आप नोटिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक ना, और इन्हीं में से कोई 2 वर्ग यहाँ पर पूछे जाते हैं और ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते। आप इन्हें 4-4 गुण आपके इनको याद करना, 1-2 उदाहरण आपको याद करना, इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं। यही मोस्ट क्वेश्चन के रूप में चलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।